नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त की बड़ी खबरों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। मंत्री की गाली पर कैसे महाभारत मची, सबसे पहले इस पर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। आइए खबर देखते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपने सहयोगी को मंत्री ने गाली दी थी। दौरे के समय मंत्री अमरजीत भगत ने ये गाली दी थी। मंत्री अमरजीत का गाली देते वीडियो वायरल हो गया और ये भी तंज कसा, ये कांग्रेस के संस्कार है। जनता समस्या बताती है तो गाली देते हैं मंत्री। तस्वीरें आप देखें। अब इसी तस्वीर पर बवाल मचा है। मंत्री भगत की गाली पर महाभारत छिड़ गया है। दौरे के समय मंत्री अमरजीत भगत ने गाली दी थी। वीडियो अब वायरल है। आता है भैया तो बगल में रहा गया। कर्मचारियों की जरा दी बात है। आता है भैया तो बगल में रहा गया। कर्मचारियों की जरा दी बात है। आता है भैया तो बगल में रहा गया। तो ये वीडियो वायरल है और इसी वीडियो पर इस वक्त घमासान की स्थिति है। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये वीडियो आया है और जिस समय आया है और जिस तरह के आरोप हैं, इस पर आप अपनी बात रखें, विस्तार से बताएं। कब का ये वीडियो है, क्या घटनाक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए ये अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री हैं उनका वीडियो है और ये परसों की घटना है जब वो अपने सीतापुर विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे थे। चुनावी अभी जो प्रचार है वो शुरू हो चुका है। इस दौरान जो उनके निजी सहायक हैं, जो गुल्लू नाम है उनका, निकनेम गुल्लू ही उनको कहा जाता है, और वो काफी कम से कम 2 दशक से जो है अमरजीत भगत के साथ हैं। वो उनकी मित्रता जैसी है और कई बार जो है उनको इस तरीके की वो जो है मित्रता जैसे एक दूसरे को बात बोलते रहते हैं, वैसे ही वो बोलते रहते हैं। लेकिन ये अब जो सार्वजनिक रूप से इनका वीडियो के रूप में आ चुका है, तो निश्चित रूप से बीजेपी अब इस पूरे मामले पर उनको घेर रही है और जैसे हमने ट्वीट भी दिखाया है और वो कह भी रहे हैं। तो ये उनका अपना एक घरेलू जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, तो वो इसमें बोल रहे हैं। हालांकि ये अभी के समय में, चुनाव के समय में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और निश्चित रूप से इस पर अमरजीत भगत की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमने बातचीत करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये है कि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और कहीं ना कहीं जब लोग सोशल मीडिया में ये वायरल होती है तो लोगों को भी लगता है कि मंत्री को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम हुआ। चलिए सौरभ, इस वक्त हमारे साथ में 2 नेता दोनों पक्षों के जुड़े हैं, जरा उन्हीं से उनकी राय भी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं और कांग्रेस पार्टी से नितिन बंसाली साहब हैं। दोनों का IBS24 पर स्वागत है। नितिन बंसाली जी, अमरजीत भगत खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है उन्होंने गाली दी। जनता समस्या बताती है तो मंत्री गाली देते हैं। देखिए, ये वीडियो मैंने नहीं देखा है और उस वीडियो की प्रामाणिकता पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। सबसे पहले इनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। कभी पीछे से सीएम साहब के कैंडी क्रश के वीडियो को निकाल के कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं हमारे मंत्री कुछ गाली बक रहे हैं, कोई बात नहीं है भाई। मैं तो इनके गिरबान में इनको झांकने को बोलूंगा। राजेश मूणत का वीडियो निकाल के चला दीजिए आप। किस प्रकार कानून के रखवालों को, पुलिस वालों को कितनी भक्ति गालियां देती थी, जो गालियां की सभ्यता के समाज में तो मैं उस गाली का पहला अक्षर भी नहीं बोल सकता जो गाली उन्होंने दी थी। और किनको दी थी? पुलिस वालों को दी थी। वो भैया लाल रजवाड़े, वहां जो इनके पूर्व खेल मंत्री थे, क्या महिलाओं के प्रति उन्होंने किस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग किया था। तो इनके चाल, इनकी संस्कृति यही है। इस वीडियो की प्रामाणिकता पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। साथ ही
यदि कोई ऐसी बात है तो इसकी जानकारी पुख्ता यदि आप कहेंगे तो जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक हम क्लियर नहीं बोल सकते इस पे कुछ। संजय श्रीवास्तव जी, आपने सुना और अब इस पर आप अपनी राय रखें। आप जबरदस्ती के मुद्दे बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चुनाव के समय। संजय श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी संजय श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी कहती है सुन लिया। चुनाव के समय आप मुद्दे बना रहे हैं। पुनीत जी, ऐसा है, देखिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि मोदी कभी कभी इस तरह की त्रुटियां हो जाती, गलतियां हो जाती, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से बेशर्मी का चादर ओढ़ती है, प्रामाणिकता की बात करती है, अरे कांग्रेस की प्रामाणिकता समाप्त हो गई है। मैं तो चुनौती देता हूँ आपके आईबीसी चैनल के माध्यम से, जाइए ना कोर्ट में, यदि हमने इस बात को उछाला, जाइए कोर्ट में, आपकी प्रामाणिकता समझ में आ जाएगी, उस वीडियो को सामने आ जाएगा। अरे कभी स्वीकार करिए गलती है, ये नहीं होना था, गलती हुई है। इस तरह की बातें चाहे वो बीजेपी की तरफ से निकले या कांग्रेस की तरफ से, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी होने के, प्रवक्ता होने के नाते हम प्रामाणिकता और फलाना और ढेकाना इस तरह की बातचीत ठीक नहीं है। मुझे लगता है उस बात को स्वीकार करते हुए कि हाँ गलती हुई होगी, इस तरह की बातें आना चाहिए। और मेरी चुनौती है आज, बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने आरोप लगाया, मेरा आरोप है, आइए कोर्ट के अंदर में बोलिए कि हमने गलत बात कही है। मुझे लगता है इस तरह की सुचिता आनी चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में सुचिता आनी चाहिए। आप लोगों एक मंत्री और आप शब्दों की जो कलाकारी होने के नाते, आज से नहीं, मैं 2001 से हेलो, एक मंत्री होने के नाते एक मंत्री का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए। इन परिस्थितियों में उन्होंने कहा, ये सामने अमरजीत भगत जी को आके स्वयं स्वीकार करके इस बात को समाप्त करना चाहिए। भाई सत्य जो होगा वो तो सत्य होगा, सामने आएगा, यदि होगा तो क्या उस विषय में चर्चा होगी। पर अभी आप बोल रहे गोली चला दी और मैं मान लूं ये बात गलत है, जब तक कि मैं उसकी सत्यता पे नहीं जान पाऊंगा कि वो चीज क्या बोल रहे हो। एक एक करके आप अपनी बात रखें, एक एक करके बात रखें। नितिन बंसाली साहब, आप क्या कहते हैं? उनका ये कहना है कि अगर गलती कभी हो जाती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, आचरण ऐसा पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए। करते भी हैं पुनीत जी, हमारे नेता ने भी कई बार ऐसा कुछ फ्लो में कोई बात हो जाती तो उन्होंने भी स्वीकार किया होगा और माना होगा कि हाँ गलती की है, हम तो मानते हैं। पर ये नहीं मानते। ये मैं तो पूछना चाहता हूँ, निकालिए ना राजेश गोड़त का वीडियो, कैसा वो और इसे डिवाइडर से कूदकर कैसा पुलिस वालों के ऊपर लपके थे। वो तो अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो वो तो मार भी देते उनको। और कितना आप सब वो गाली बताइए, संजय श्रीवास्तव जी को बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में कि किस प्रकार की गाली बोली थी। भैया लाल रजवाड़े आए दिन सुर्खियों में रहते थे जब मंत्री थे, क्या शब्द कहा था। मैं तो शब्द बोलने में सोचने में भी शर्म आती, इस प्रकार के शब्दों का वो उपयोग करते थे। और मैं तो कह रहा हूँ ना, इसकी प्रामाणिकता अभी नहीं है, प्रामाणिकता होगी तो इस पर बात होगी और जब आप डिबेट रखिएगा मैं आंसर दूंगा इस पर। संजय श्रीवास्तव जी, प्रामाणिकता होगी तो उस पर माफी भी मांगी जाएगी और आगे बात भी की जाएगी। वो गाली पे मेरे को कहने में शर्म आती है, तो अमरजीत भगत जी ने जो गाली बकी उसी को रिपीट कर दे, वो अच्छी लग रही हो तो क्या बोल रहे हो नितिन भाई? समझ में आ रही है आप? अरे सुनो तो, अरे मेरी बात तो संजय भैया, हो गया, सुनिए एक बार और रिपीट कर दो यदि अच्छा लग रही हो गाली, अच्छी लगे अमरजीत भगत की तो आप एक नितिन जी उनकी बात भी सुन ले एक बार। जी संजय जी, अपनी बात कहें। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा, किसी भी दल का यदि कोई व्यक्ति आवेश में आकर भी करता है, क्योंकि हमको पब्लिक डोमेन के अंदर में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। और यदि गलती है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मिनट टू मिनट 1 सेकंड के अंदर में उससे गलती की माफी मांगनी चाहिए और पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, ये इस तरह की चीजों की चर्चा। चलिए, बीजेपी मानती है कि इस तरह का आचरण पहली बात तो होना नहीं चाहिए और अगर कभी गलती हो गई तो स्वीकार कर लें। कांग्रेस कहती है क्या प्रकरण है, क्या वीडियो है, सत्यता परख लें, इसके बाद फिर इस पर माफी भी मांगी जा सकती है, इस पर आगे कोई एक्शन भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल सत्यता का पता तो चले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। तो एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो सामने आया है, मंत्री अमरजीत भगत का है, इसमें गाली पर महाभारत छिड़ गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस पर जबरदस्ती तूल देकर बीजेपी मुद्दा बना रही।